नमस्कार, वेलकम बैक टू द डेली मॉर्निंग शो। ये है ट्यूसडे मॉर्निंग बुलेटिन। अच्छा, आज है 11 अगस्त और आज है बलोच नेशनल डे। इसीलिए बात करेंगे बलोचिस्तान के बारे में। क्यों बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों पाकिस्तान बलोचिस्तान पर लगातार एट्रोसिटीज करता है और क्यों बलोचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट में इंडिया को बलोचिस्तान का पूरा साथ देना चाहिए। पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो लोग इस टॉपिक को देखने आए हैं वो प्लीज़ इस टाइम स्टैम्प पर चले जाएं, क्योंकि मैं अपने रेगुलर व्यूअर से कुछ देर बात करता हूं अपने एपिसोड के स्टार्टिंग में। अच्छा, टू माय रेगुलर व्यूअर्स, कल मैंने एक पोल रखा कि आपने EIA ड्राफ्ट में क्या अपने सजेशन भेजा। 70% लोगों ने कहा कि नहीं भेजा था, बट उन्होंने कल होपफुली भेज दिया है, ऐसा उन्होंने बताया। जिन्होंने नहीं भेजा वो ये वीडियो देखें, जाकर अपना सजेशन भेजें। मैं नहीं कहता हूं कि आप नेगेटिव भेजें, पॉजिटिव भेजें, जो भी आपको समझ में आता है एटलीस्ट वो सजेशन गवर्नमेंट को ज़रूर भेजें। दूसरी बात, मैंने कल के वीडियो में एक स्टोरी बताई थी राजस्थान के बारे में, जहां पर मैंने कहा कि एक ऑटो ड्राइवर ने कहा है कि उनसे जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। अच्छा, इस स्टोरी के बाद कई सारे लोगों ने कहा कि मैं फेक न्यूज़ फैला रहा हूं। मैं आपकी गुस्से से पूरी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसी फेक न्यूज़ फैलाते हैं। मगर क्या इस केस में मैंने फेक न्यूज़ फैलाई? दो चीज़ें मैं सहारा लूंगा। पहला तो ऑप इंडिया का आर्टिकल जो आप लोगों ने ही मुझे शेयर करा, क्योंकि उसमें कंप्लेनेंट की कंप्लेंट है और पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो अपना वीडियो देखते हैं और वो मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है क्या। मैंने आपसे अपने वीडियो में क्या कहा था। राजस्थान के अंदर एक ऑटो ड्राइवर गफ्फार ने बताया कि दो लड़के आए और उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी दाढ़ी नोची और कहा कि तुम मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने कहा कि गफ्फार ने कहा है कि उनके साथ ऐसा ऐसा किया गया। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि गफ्फार की रिटन कंप्लेंट में अगर आप देखें और ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि उनसे मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगवाए गए। मैंने अपनी वीडियो में दूसरी बात क्या कही? ये मारपीट करके भगवान श्री राम जी के नाम को ही बदनाम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे जितने भी लोग जब भी पकड़े जाते हैं और ये जुर्म साबित होता है तो इन्हें ऐसी सज़ा देनी चाहिए जो एक एग्जाम्पल बने। मतलब अगर ये लोग पकड़े जाते हैं और आरोप सिद्ध होते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने अभी तक क्या कंफर्मेशन दी है? कई सारे लोगों ने कहा कि भाई पुलिस ने डिनाई कर दिया है कि ऐसे कोई नारे नहीं लगवाए गए। मैंने इन पुलिस के SHO साहब का पूरा स्टेटमेंट सुना। इन्होंने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर ये डिनाई नहीं किया कि नारे नहीं लगवाए गए। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही है, दोनों को मुकदमा दर्ज होने के 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे गहनता से अनुसंधान जारी है। अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसके अलावा इन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या क्या कंफर्म करा? इन्होंने कंफर्म करा कि सड़क के किनारे कैंपर लेकर कुछ लोग शराब पी रहे थे। उन्होंने इस ऑटो ड्राइवर को जाते हुए रोका, फिर इससे जर्दा मांगा, फिर इसको पीटा और उसके बाद जब ऑटो ड्राइवर वहां से जाने लगे तो इन्होंने गाड़ी दौड़ाकर दोबारा इनका पीछा करा और दोबारा इनसे मारपीट करी, पैसे लूटे और इनकी घड़ी भी लूटी। और उसके बाद अब पुलिस ने इन दोनों लड़कों को और कैंपर को दोनों को जब्त कर लिया है। लड़कों के खिलाफ और भी केसेस हैं ऐसे मारपीट के और SC/ST एक्ट के। पुलिस ने इस पूरे अपने स्टेटमेंट में कहीं पर डिनाई नहीं करा कि इसमें जय श्री राम वाली बात नहीं आई होगी। तो ऐसे में ऑप इंडिया ने अपने कंक्लूजन में क्या लिखा है कि ऑप इंडिया डज नॉट रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ कम्युनल एंगल। मतलब ऑप इंडिया भी ये नहीं कहता कि कोई कम्युनल एंगल नहीं था। मतलब जितने भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने कहीं पर डिनाई नहीं करा है। मैंने भी इसे डिनाई नहीं करा। पुलिस ने भी कहा है कि अनुसंधान जारी है। मैंने भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन में अगर प्रूव होता है तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलकर इनका एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। मैंने कहा कि गफ्फार ने ऐसा कहा है और गफ्फार ने अपनी कंप्लेंट में ये सारी बातें कही थी। ऑप इंडिया ने इसके आगे एक कदम जाते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हो सकता है ये फेक हो, क्योंकि ऐसे फेक केसेस आए हैं, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, मगर ये कहीं भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए मैंने ये अजम्पशन नहीं लिया। मैंने जो भी आपको बताया वो ऑफिशियल स्टेटमेंट थे पुलिस के कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और गफ्फार के जिन्होंने ये कंप्लेंट करी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या मैंने अपने वीडियो में कहीं पर कोई फेक न्यूज़ आपको बताई या फिर अभी आपको लगता है कि दोनों बातें सेम है? मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। विद दैट अब बात करते हैं बलोचिस्तान के बारे में। दोस्तों बलोचिस्तान के बारे में जो चीज़ें मैंने पढ़ी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी थोड़ा सा शॉक्ड रह जाओगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। पाकिस्तान में कुल 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अगर आप एरिया के मामले में बात करो तो 40% ऑफ द लैंड ऑफ पाकिस्तान वो बलूचिस्तान में आती है, 134 स्क्वायर माइल्स, और पूरा पाकिस्तान
340 स्क्वायर माइल्स। लेकिन पॉपुलेशन की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान की 21 करोड़ आबादी है और बलूचिस्तान में सिर्फ 1.2 करोड़। तो यानी कि इतने बड़े एरिया में इतनी कम पॉपुलेशन, तो बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। और इसका रीज़न है कि जो बलूचिस्तान का एरिया है ये बहुत हिली एरिया है और ज़्यादातर जो लैंड है वो बैरन है। बट यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट अगर आप देखो तो पाकिस्तान की 2/3 कोस्टल लाइन बलूचिस्तान में आती है। पाकिस्तान का पूरा ईरान वाला बॉर्डर वो बलूचिस्तान से ही लगता है। इसके अलावा अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज देखो दोस्तों, तो यहाँ पर इतनी नेचुरल गैस है कि पूरे पाकिस्तान को मिड टू लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकती है। यहाँ पर इतने जो मिनरल्स हैं जो कि गोल्ड और कॉपर, वो भी बहुत ज़्यादा रिच एरिया है ये। तो यानी कि ज़मीनी हालात में यहाँ पर बहुत रिचनेस है, स्ट्रेटजिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ के लोगों के साथ पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से बर्ताव किया होगा? वैसे करना तो चाहिए, लेकिन जो आप ओवरऑल एजुकेशन देखो, पाकिस्तान की एजुकेटेड पॉपुलेशन है 53% और बलूचिस्तान में 37%। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों बलूचिस्तान का 0.558 रेटिंग आती है पाकिस्तान के अंदर। तो यानी कि पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत अच्छे से बर्ताव नहीं करा। इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में वो भी हमेशा से बहुत कम रहा है। इसके अलावा भयंकर एट्रॉसिटीज़ हैं जिन पर मैं डिटेल में आगे बात करूंगा। अब आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा कि अगर इतनी ज़रूरी जगह है और उसके साथ पाकिस्तान इतनी एट्रॉसिटीज़ के साथ बिहेव करता है तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान का मिलना ये एक फोर्स्ड प्रक्रिया थी, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं था। और इसके पीछे कहानी है 11 अगस्त की। अब बात करते हैं कि 11 अगस्त क्यों इतना ज़रूरी है। दरअसल भारत पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 को होता, उससे पहले 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान से एक आवाज़ उठी। दरअसल बलूचिस्तान के अंदर उस समय 4 प्रांत हुआ करते थे। इनका नाम था लासबेला, खारान, मकरान एंड कालात। कालात के जो एक लीडर थे उनका नाम था मीर अहमद यार खान बलोच, और इन्होंने पूरे बलूचिस्तान को लीड करने की बात कही। इन्होंने पाकिस्तान और ब्रिटिशर्स से 11 अप्रैल 1947 को कहा कि हम बलूचिस्तान को पूरी तरह से आज़ाद देखना चाहते हैं और आप इसमें हमारा सपोर्ट करें। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने कहा कि कालात और पूरा बलूचिस्तान एक फ्री रीजन है, और ऐसा जिन्ना ने भी साइन करा एक अग्रीमेंट में। और जिन्ना ने एक क्लॉज ऐड करा जो कि अहमद यार देख नहीं पाए। जिन्ना ने इसमें कहा कि इसके बाद एक लीगल ओपिनियन हो सकता है ये समझने के लिए कि क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरी तरह से फ्री मानता है या नहीं। जब 14 अगस्त 1947 को भारत से काट कर पाकिस्तान बनाया गया, उसके बाद जिन्ना अगर चाहते तो इस एग्रीमेंट को जो उन्होंने बलूचिस्तान के साथ किया था उसको ट्रीटी में कन्वर्ट कर सकते थे, मगर क्योंकि लीगल ओपिनियन का क्लॉज उन्होंने जानबूझकर रखा था, जब ये लीगल ओपिनियन लिया गया तो ऑफ कोर्स बलूचिस्तान को फ्री नहीं माना गया। उसके बाद दिसंबर 1947 में बताते हैं कि पार्लियामेंट के लोअर हाउस और अपर हाउस में बात करी गई बलूचिस्तान के अंदर, और पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान से मिलना चाहेंगे। सारे के सारे लोगों ने पूरी तरह से इनकार कर दिया था। ये बात पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है, मगर ये बात कई सारे लोग बताते हैं। उसके बाद मार्च 1948 से पहले अहमद यार के जो भाई हैं उन्होंने एक गुरिल्ला युद्ध लड़ा ताकि कालात कभी भी पाकिस्तान में ना मिले। पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस फोर्सेस का यूज़ करा और फिर जबरन 31 मार्च 1948 को बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने हथिया लिया, और उसके बाद से ही बलूचिस्तान अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान की एट्रॉसिटीज़ देखना चाहें बलूचिस्तान के ऊपर तो आपको मिलेगी बॉम्बिंग, आपको मिलेगी किडनैपिंग, जुडिशियल किलिंग्स और भी तमाम सारी ऐसी एट्रॉसिटीज़ जो कि यूनाइटेड नेशंस तक एक्सेप्ट करता है। अगर आप देखें 1959 में वहाँ पे नौरोज़ खान हुआ करते थे बलूचिस्तान के अंदर, 80 साल के नौरोज़ खान जो कि बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उनसे पाकिस्तान ने कहा कि आप हथियार अपने डाल दें और हम एमनेस्टी ऑफ़र करेंगे। उन्होंने अपने हथियार डाले और उन्हें और उनके बेटों समेत फांसी पर चढ़ा दिया गया। 80 साल के उन नौरोज़ खान के आखिरी मोमेंट्स का एक किस्सा आपको ज़रूर सुनना चाहिए जो वहाँ के लोगों की डिटर्मिनेशन को दिखाता है। और फिर एक जो उनका बेटा था, जब उसकी फांसी पे लटका था तो उसकी मूंछ नीचे हो गई थी। तो इसी साल का बुजुर्ग नीचे बैठता है और उसकी मूंछ को ताव देकर ऊपर करता है और बोलता है कि मौत में भी दुश्मन को ये नहीं प्रतीत होना चाहिए कि तुमने हार मान ली है और यू हैव डिस्पेयर्ड। फिर आया साल 1974। इस समय पाकिस्तान ने अपने मिराज और F-86 यूज़ करे, ईरान की तरफ से कोबरा हेलीकॉप्टर भी भिजवाए गए और बलूचिस्तान के लोगों पर बॉम्ब गिराए गए।
दोस्तों ऐसा बहुत बहुत कम होता है कि कोई कंट्री अपने ही लोगों के खिलाफ बॉम्बिंग करे, वो भी एयरफोर्स का यूज़ करके। पाकिस्तान ये रेगुलरली करता रहता है और उस समय इसने बलूचिस्तान के ऊपर ऐसा किया। अगस्त 2006 में दोस्तों नवाब अकबर बुख्ती, इन्हें पाकिस्तान ने एक गुफा में घेर कर मरवा दिया अपनी आर्म फोर्सेस के जरिए। दोस्तों बुख्ती एक बड़ा नाम था, ये एक समय पर गवर्नर थे, इवन कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। बुख्ती ने अपनी मौत के कुछ समय पहले सैटेलाइट फोन यूज करके पाकिस्तान के एक मिनिस्टर से ये कहा था, मैंने अपनी जिंदगी के 80 बसंत देख लिए हैं और अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। आपकी पंजाबी सेना मुझे मारने पर तुली हुई है, लेकिन इससे आज़ाद बलूचिस्तान की मुहिम को मदद ही मिलेगी। मेरे लिए शायद इससे अच्छा अंत नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो मुझे इसका रत्ती भर दुख नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लोगों के अचानक से गायब हो जाने की तमाम सारी खबरें आती रहती हैं। अचानक से वही लोग गायब होते हैं जो बलूचिस्तान की फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मसलन 2007 में पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 148 ऐसे लोग अचानक से गायब हो गए। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का भी सिलसिला यहाँ पर बदस्तूर जारी है, यानी कि अचानक से जो लोग गायब होते हैं उनकी अचानक से कहीं पर लाश मिलती है, और ये पूरा का पूरा काम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के जरिए किया जाता है, ऐसा बलूचिस्तान के लोग आरोप लगाते हैं। चाइना और पाकिस्तान मिलकर भी बलूचिस्तान पर अट्रॉसिटीज़ ही कर रहे हैं। चाइना ने चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया वो बलूचिस्तान से होकर जाता है। ये चाइना ने अपने प्रॉफिट के लिए बनाया, मगर पाकिस्तान के लोगों ने इसे ऐसे एडवर्टाइज करा कि इससे बलूचिस्तान में शांति आएगी। मगर सच्चाई ये थी दोस्तों कि वहाँ के जो मछुआरे थे और जो लार्ज पॉपुलेशन थी उन्हें डिस्पर्स किया गया और उनसे कभी पूछा ही नहीं गया कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए। अब मसला ये है कि कॉरिडोर का आउटलेट है बलूचिस्तान में ग्वादर। होना तो यही चाहिए था कि जो वहाँ के जो लोग हैं, ग्वादर एक फिशिंग टाउन है, वहाँ पे ज्यादातर मछुआरे हैं जो फिश करते हैं। अच्छा, उनको पकड़ के उन्होंने बाहर कर दिया। जो उनकी फिशिंग की जो मेन एरिया था वो उनके लिए बंद कर दिया, तो वहाँ भी रिजेंटमेंट है। और सबसे ज्यादा मसला ग्वादर में जो है वो पानी का है, पीने का पानी नहीं है वहाँ पे। और लोग कहते हैं जब भी घर में चोरी होती है तो पहली चीज चोर लेते आते हैं पानी के कंटेनर चोरी करते हो। तो ये सब चीजें प्लान नहीं की। बलूचिस्तान और बलूचों को अपनी कॉन्फिडेंस मिले कि भी हम ये इस तरह का डीप सी पोर्ट बना रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप किस तरह से खुश होंगे, तो कोई बलूच की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की 2014 की रिपोर्ट बताती है कि 14,000 लोग बलूचिस्तान से गायब हैं, वो लोग जो कि बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट के पार्ट थे। 2016 में इंडिया टुडे से बात करते हुए बलूचिस्तान के एक एक्टिविस्ट ने बताया कि यह नंबर अब बढ़ के 20,000 हो चुका है, और अभी ये कितना नंबर हो चुका होगा हमें नहीं पता। जब मैं इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, मगर मुझे ये बात जानकर हैरानी हुई कि पहली बार इंडियन पीएम ने जब किसी पब्लिक फोरम पर बलूचिस्तान का नाम लिया या वहाँ के लोगों को सपोर्ट दिखाया, वो था 15 अगस्त 2016, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से एक भाषण में बलूचिस्तान के बारे में कुछ ये बात कही। कुछ दिनों दोस्तों इसके बाद से आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। यूपी के बागपत में एक जगह है बिलोचपुरा, यहां पर 8,000 लोग रहते हैं। बताते हैं कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो बलूचिस्तान से आए थे। जब पीएम मोदी ने स्पीच दी तो इस बिलोचपुरा के रीजन में एक अलग तरह का उत्साह आया। 2016 में मजदक बलोच, ये एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के, जो कि बाहर से इस पूरे मूवमेंट को ऑपरेट करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी में न्यू दिल्ली के बाहर बिलोचपुरा के लोगों को ले जाकर एक भयंकर प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा दोस्तों आरएसएस का एक एफिलिएटेड ग्रुप है हिंद बलोच फोरम, इसने भी बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए बहुत काम करा है, और बिलोचपुरा के अंदर भी बलूचिस्तान वाले सेंटिमेंट को जगाने के लिए इनकी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा अलग अलग ग्लोबल फोरम्स के बाहर बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खूब प्रदर्शन करे, फिर चाहे वो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पाकिस्तान की पीएम स्पीच जब चल रही हो यूएन के अंदर वो जगह हो, या फिर वर्ल्ड कप में इस तरह का जो हेलीकॉप्टर वाला फ्लैग हो। ये कोशिश करी गई पाकिस्तान की तरफ से भी बाद में कि कश्मीर का नाम लिखकर इसमें चलाया जाए, मगर वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर इंडिया के ऑफिशियल स्टैंड की बात करें दोस्तों तो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ने बलूचिस्तान के अपने सपोर्ट को दिखाया है। इसके अलावा दोस्तों बलूचिस्तान में एक छोटी सी प्रॉब्लम आप कह सकते हो कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए शायद इनका जो मूवमेंट है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान के अंदर। मगर अगर आप धीरे धीरे देखो, पाकिस्तान एक डेट ट्रेडन इकॉनमी है।
पानी की वहाँ पर भीषण समस्या है और लोगों के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट को लेकर ट्रस्ट कम होता जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने कोविड क्राइसिस को हैंडल करने में फेलियर दिखाया है, मुझे लगता है धीरे धीरे पाकिस्तान इज ऑन दी वर्ज ऑफ इम्प्लोजन फ्रॉम विद इन। और ऐसा अगर होता है तो मुझे लगता है बलूचिस्तान एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर उभर सकता है और मुझे लगता है बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होगा और इस टर्निंग पॉइंट में इंडिया को बलूचिस्तान के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़े होना चाहिए, ना सिर्फ भारत सरकार को बल्कि भारत के लोगों को। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूं कि दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें, हैशटैग लिखें फ्री बलूचिस्तान, क्योंकि आज है 11 अगस्त और आज है बलोच नेशनल डे। इसी तरह से दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को आप फैलाइए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपने थॉट्स बताएं। हो सकता है वीडियो डीमोनेटाइज भी हो जाए यूट्यूब पर, बट अगर आप लाइक और कमेंट करते रहेंगे, एंगेजमेंट बना रहेगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सजेस्ट होगा। अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको पिन कॉमेंट में पैट्रियन और इंस्टामोजो के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह 9:30 बजे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर या फिर डेली जो न्यूज़ हम बात करते हैं उस पर डिस्कशन करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।